सर यू टर्न स्टोरी राइटर विद डब्ल्यू, ऐसा क्या था फिल्म में जो आपको लगा कि मुझे कहानी को फिल्म बनाना चाहिए? देखिए डब्ल्यू 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 बार बार मैं कहना चाहता हूँ, डब्ल्यू हमारी फिल्म का टाइटल है और इसका हिंदी रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया है डब्ल्यू शब्द का। एक अक्षर है जो शायद आने वाली लड़कियों की, आने वाले हमारे जनरेशन्स की जो फिल्म गोयर्स हैं, जो इंडियन ऑडियंसेस हैं, उनका नज़रिया औरत की तरफ बदल जाएगा। और ये कहानी अगर मेरे मन में एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में थी और एक क्रिएटिव आदमी, एक संगीतकार की फैमिली से बिलोंग करता हुआ आदमी, अगर उसके मन में कोई ऐसी सोच आती है कि उसे इसे पिक्चर का फॉर्म देना चाहिए, तो मुझे लगा कि जब मैं लिख रहा था, जब मैं सोच रहा था उन कैरेक्टर्स के बारे में या कहानी के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक इनेबिलिटी थी कि इस चीज़ को अगर सिनेमैटिक फॉर्म में लाना हो तो शायद उसके लिए मैं इतना पूरा सक्षम नहीं हूँ, आई एम नॉट केपेबल। वहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे दोस्त जो 25 साल के मेरे फ्रेंड हैं, 25 साल के थोड़ी 25 साल के 25 साल से जो मेरे 25 दोस्त साल हैं, तरुण चोपड़ा जी, 48 साल के दोस्त, 25 साल से जो दोस्त। हाँ, हमारी दोस्ती वहाँ पर काम आई। और जब हमारी एक मुलाकात हुई एक कॉफ़ी शॉप में और ये ख्याल मैंने उनसे कहा, तो उनका रिएक्शन ये था, इनके ऐसे कान खड़े हो गए थे, बाल ऐसे उछल गए थे, चश्मा नीचे गिर गया था। इन्होंने बोला आर यू श्योर कि ये कहानी तुम्हें बोलनी है? और मुझे लगता है कि कहीं उस चीज़ को अगर फॉर्म मिला है, उसको स्ट्रक्चर मिली है, या वो सिनेमा तक पहुंच रही है, उसका पूरा क्रेडिट मेरे राइटर डायरेक्टर तरुण चोपड़ा को जाता है। क्योंकि एक ख्याल को एक सिनेमा या पर्दे पे लाने का जो जो सफ़र है वो उन्होंने पूरा किया। क्योंकि ख्याल छोटे से हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो भाषा होती है, उसकी जो परिभाषा होती है सिनेमा तक लाने की, वो शायद मैं उस चीज़ के लिए इतना अपने आप को सक्षम या कैपेबल नहीं समझता था। लेकिन इतना मैंने एंजॉय किया इस जर्नी को, क्योंकि जब ये कहानी लिखी जा रही थी और मेरी आँखों के सामने जब मेरे राइटर डायरेक्टर इस कहानी को लिख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरी ड्रीम फुलफिल हो रही है। और ये कहानी बोलना इतना आवश्यक हो गया था जब हमने फर्स्ट हाफ लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं कहना चाहेगा। बिकॉज या तो कोई अंग प्रदर्शन की कहानी बनाएगा या कोई ऐसी कहानी बनाएगा कि आप अपने एक अंग प्रदर्शित औरत को देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसी को सेलेबल बना देते हैं कि और सेक्सुअल जनोटेशन आ जाते हैं। लेकिन ये कमिटमेंट तरुण चोपड़ा ने मुझे दी थी कि मैं इस पिक्चर को बनाऊंगा जिसकी सोच बड़ी होगी, जिसकी पहुंच बड़ी होगी, चाहे फिल्म छोटी हो, नए कलाकारों के साथ बनी हो, इसके अंदर सिवाय संगीत के और कोई ऐसा ग्लैमर कोशंट नहीं होगा या एलिमेंट नहीं होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी पार्टनरशिप हुई तरुण चोपड़ा के साथ, जहां मेरी ये ड्रीम, जो एक अधूरी और ऑर्डनरी सी ड्रीम थी, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाई है। और मुझे यकीन है कि हो सकता है कि पर्दे के तक पहुंचने का जो सफ़र है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के पैरामीटर्स नहीं है, और आप दर्शक और आप देखने वाले शायद हमारी छोटी सी फिल्म को बड़ी बना दें, बिकॉज हमारी कोशिश बड़ी है। तो ये आपके हाथों में है। डब्ल्यू को बड़ा बनाने में सिर्फ आपका हाथ है। मैं आशा करता हूँ कि अगर ये पैगाम आप तक पहुँच रहा है, चाहे जो भी ज़रिए के साथ पहुँच रहा है, आप ज़रूर इस पिक्चर को देखिए और हमारी इस कॉन्फिडेंस को और सपोर्ट कीजिए। तरुण जी, आप कहिए, हाउ डिड यू फील डायरेक्टिंग डब्ल्यू एंड व्हाट वाज इट दैट एक्साइटेड यू अबाउट द फिल्म? एक्चुअली जब इन्होंने मेरे को नरेट किया, जैसे बताया इन्होंने कॉफ़ी शॉप में मेरे को आके बोला कि ये एक लाइन की कहानी मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे मन में ये कहानी है, तो इंस्टेंटली मुझे एक स्पार्क एक मेरे दिमाग में हुआ। और वो जो स्पार्क था वो एक पूरी विजन थी एक फ़िल्म की। तो मैंने इसको बोला, डब्बू ये बन गई फिल्म, ये बन जाएगी फिल्म। तो ही सेड व्हाट डू यू मीन? आई सेड नहीं, ये बहुत बढ़िया कहानी है और ये बहुत रेलिवेंट है इस आज के मतलब दौर में। तो इट वाज वेरी, बिकॉज उस एक लाइन के थॉट में इतना पोटेंशियल था, इतना रेलिवेंस था कि और क्रिएटिवली मुझे बहुत एक्साइट किया उस चीज़ ने, और मुझे लगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट फिल्म बन सकती है। सो दैट वाज माय मोटिवेशन। You both men, you're making a women-centric film. So how do you feel you can actually understand the feelings of women and empathize with them? Good question actually. See, the fact is that, I mean, what would we do without women in the world? We are nothing. We wouldn't be there also. And everybody is exposed to their mothers, to their wives, to their daughters, to their sisters. So it's a 360 experience which you have throughout,
इन योर लाइफ, उसमें से आप क्या टेक करते हो वो एक अलग चीज़ है, लोगों का अलग नज़रिया हो सकता है। यू नो, मेरा और डब्बू का नज़रिया ये है कि जो हो रहा है आजकल ये करेक्ट नहीं है, इट नीड्स करेक्शन। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई वी डिड डब्ल्यू। एंड क्वाइट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि औरतों को सबसे ज़्यादा मर्द ही समझते हैं, आई फील। आपने कई सालों बाद म्यूजिक दिया है और अमल और अरमान ने भी आपके लिए गाया है। जी। तो इस फिल्म के म्यूजिकल जर्नी के बारे में कुछ बताइए।